नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा गाइस, प्लीज मैं सबको भाई बुलाता हूं। अगर कोई लड़की देखती है तो उसको भाई बुलाता हूं। अगर मैं कहूं भाई तो समझ जाओ या तुम लड़की हो लड़का हो। आई ट्रीट इक्वली, #ब्रोस, #नो लौंडियाबाजी, सो एवरीवन इज ब्रो। तो अब शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 16। अब हम देखते हैं अलीना जो रोड पे अकेली जा रही थी और बिल्कुल निराश हो जाती है अपनी जिंदगी से और वहीं पर रोड के ऊपर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसी मोमेंट पे देखते हैं कि दोनों भाई सैल्वाटोर हाउस के अंदर थे और बहस करने लग रहे थे कि जो अलीना जिस फेज से गुजर रही है वो सही नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि डेमन ये सुनने के बाद बोलता है तो क्या उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन वापस कर दूं। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके पास कोई रीजन होना चाहिए। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि हाँ मैं उसका रीजन ढूंढ लाऊंगा, बट उसको एक तरह से शांत कराना भी जरूरी है। तभी हम देखते हैं वहां पर एक गाड़ी आके रुकती है और एक तरह से अलीना को देख के एक लड़की बाहर आती है और कहती है कि तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं और एक तरह से तुम्हें हुआ क्या है। और ये कहने के बाद बोलती है मैं तुम्हारे लिए कंबल लेके आती हूँ और कॉल करती हूँ किसी को इमरजेंसी के लिए। तभी हम देखते हैं वो लड़की वहां से जाती है और अपना कार का डिक्की खोलती है और वहां से शायद कंबल निकालती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं अलीना उसके पीछे खड़ी थी और उस पर एक तरह से अटैक कर देती है। वहीं हम देखते हैं उसका खून पी लेती है और लगभग मार भी देती है, बट उससे पहले वहां पर डेमन आ जाता है और डेमन आने के बाद उसे रोकता है और कहता है कि जो तुम कर रही हो सही नहीं है, कंट्रोल करो। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। और तभी हम देखते हैं उसको वहां से लेके जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं अलीना थोड़ा अपना कंट्रोल खोने लगी थी। अब हम देखते हैं उसी रात को हेली को जो कहीं पर जा रही थी और वहीं पर हम देखते हैं उस पर एक वैम्पायर अटैक कर देता है और इसे देख के हम देखते हैं वहां पर आ जाता है क्लाउस आके उस वैम्पायर को काट लेता है, पर वो वैम्पायर वहां से भाग जाता है। और ये कहने के बाद हेली से बोलता है माय लव वो नहीं बचेगा, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। और ये कहने के बाद हेली बोलती है मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कि हाँ तुमसे किसने कहा था कैथरीन से पंगा लेने के लिए और उससे एक तरह से प्लान में शामिल होने के लिए, और तुम्हें जो जो पता है मुझे बता दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा। और तुमने कैथरीन का साथ दिया, इस वजह से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, बट अब मैं तुम्हें कैथरीन से बचा लूंगा क्योंकि कैथरीन तुम्हें मारने की अब कोशिश करेगी। और ये कहने के बाद दोनों बातचीत करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि कैथरीन के पास अब वो क्योर था। और यहां तक कि अब क्लाउस भी इस बात से डरता था कि कैथरीन कहीं उसको क्योर नहीं दे दे, इस वजह से वो हेली से पूछने के लिए यहाँ पर उससे स्पेशली मिलने आया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं डेमन और स्टेफन घर पे थे। वहीं पर स्टेफन बोलता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, अलीना को उसके स्कूल भेज देना चाहिए। उस टाइम पे हम देखते हैं अलीना ऊपर बाथरूम में नहा रही थी और उस टाइम पे हम देखते हैं कि अलीना ऐसी सारी बातें सुन रही है। वहीं पर डेमन इस बात के लिए एग्री नहीं करता, बट वहीं पर हम देखते हैं कैरोलिन दूसरे वॉशरूम से आती है और वहां पर वो बात कर रही थी उनके घर पे। और ये कहने के बाद वो कहते हैं तुम यहाँ नहाने के लिए क्यों आई हो। और ये कहने के बाद कैरोलिन बोलती है मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि अलीना को स्कूल जाना चाहिए और मैं बाथरूम में इसलिए हूँ क्योंकि पूरे टाउन में सप्लाई कर रखी है वर्वेन, मैं कहीं भी नहीं नहा सकती और तुम्हारा शावर अच्छा लगा मुझे। और ये कहने के बाद वहां जाती है और बोलती है अलीना को स्कूल मैं लेके जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद डेमन बोलता है ऐसा करो कि मैं जाता हूं सीधा उस डॉपलगैंगर कैथरीन के पीछे, स्टेफन तुम जाओ शेरिफ के पास कि पूछने के लिए सब हो क्या रहा है टाउन में। और तभी बोलता है ब्लॉन्डी तुम ऐसा करो अलीना को यहां से लेके जाओ। तभी हम देखते हैं अलीना वहां पर आ जाती है और बिल्कुल टॉपलेस थी। और वहां पर आने के बाद हम देखते हैं तीनों ऑकवर्डनेस से देखने लगता है अलीना को और अलीना देख के बोलती तुम ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुमने कुछ देखा ना हो। और तभी टॉवल ढंग से कवर अप करती है और जाने के लिए तैयार होती है। अब स्कूल के अंदर हम देखते हैं अलीना यहाँ देखने लगती है और उसे सब कुछ अलग दिखता है। वहीं पर हम देखते हैं कैरोलिन बात कर रही थी टाइलर से, उसे वॉइस मैसेज भेजती है कि अगर तुम जब भी फोन करो जब भी, तब तुम्हें सारी कन्वर्सेशन बताओ और मिस्टिक फॉल्स में क्या क्या हो रहा है वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। कहने के बाद उसके सारे वॉइस मैसेज भेजती है। और तभी हम देखते हैं कि वहां मैट आ जाता है और मैट बोलता है बानी कहां पर है और बानी का भी हालचाल कैसा है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है वो सब सही है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए, जो भी कितना सब हुआ है उसकी लाइफ में उसे थोड़ा टाइम चाहिए, उस सबको प्रोसेस करने के लिए उसे टाइम चाहिए, इसलिए आज 1-2 दिन नहीं आएगी स्कूल में। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब अलीना बोलती है कैरोलाइन क्या मैं तुम्हारी चीयर लीडिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम्हें तो ये पसंद नहीं था। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है मुझे पसंद नहीं था बट अब ट्राई करना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है हाँ मैं उसकी लीडर हूँ, आराम से कर सकते हैं, बट ओके अगर डेमन उन सबको अच्छा लगेगा तो जरूर। और ये कहने को उसे चीयर लीडिंग ग्रुप में ले लेती। अब हम देखते हैं यहीं पर डेमन पहुंच चुका था क्लाउस के घर पर। क्लाउस के घर जाने के बाद बोलता है तुम्हें पता है तुम किन चीजों में बेकार हो। सबसे पहला कैथरीन को ढूंढने में 500 साल में नहीं ढूंढ पाए। नंबर 2 अपने ट्रैक रिकॉर्ड छुपाने में मैंने बात पता किया है कि तुम 15 से 20 बार हेली से बात कर चुके हो और पंगा क्या चल रहा है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुमने मेरे भाई को मार डाला और एक बार मुझे बंद करने की कोशिश की है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है देख भाई अभी हमारे पास लड़ने का टाइम नहीं है, कैथरीन के पास सोल्यूशन है, जैसे उसका मौका मिलेगा वो पहले तेरे को पिला देगी और जैसे वो तुझे पिलाएगी उसका काम खत्म है। और ये बात याद रख जो तू कर रहा है वो तेरे लिए ही है और हम सबको अगर बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले अगर वो
सोल्यूशन या क्योर हमारे पास आ जाए, हम अलीना को देंगे, तू भी खुश मैं भी खुश, यहाँ पर कहानी खत्म है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि तभी क्लाउस बोलता है हाँ मेरा एक वैम्पायर है जो कैथरीन के आसपास है जो पता लगा सकता है। और ये देख के यहाँ पर सोचने लग जाता है कि वो किससे हेल्प ले। अभी हम देखते हैं यहाँ पर स्टेफन जा चुका था सीधा शेरिफ के पास और बोलता है यहाँ पर चल क्या रहा है। और शेरिफ बोलती है सारे काम खराब हो चुके हैं। अभी हमको पता चला हॉस्पिटल में एक चोरी हुई है जिसने सारे ब्लड बैग चुरा लिए हैं और यहाँ पर तुम्हें ये सब कवर नहीं करना चाहिए। घर में आग लग चुकी है जिसके अंदर जेरेमी की डेथ हुई और यहाँ पर ब्लड बैग चोरी हो रहे, मैं कब तक छुपा सकती हूँ, तुम्हें थोड़ा देखभाल करके ये सब चीजें करनी चाहिए। ऊपर से मेरी बेटी भी इसमें शामिल है, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो मेरी बेटी भी मर सकती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एकदम स्टेफन निराश हो जाता है और स्टेफन को निराश होते हुए देख शेरिफ बोलती है मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब हो रहा है, बट थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो और तुम पता लगाओ कि कौन है जिसने इतने मतलब केयरलेसली ब्लड ले गया है जिससे कि सबको शक हो जाए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन को शक होता है, बट किस पे होता है, वो शायद साइलस है। अब हम देखते हैं स्कूल के अंदर अब कंपटीशन शुरू हो रहा था, वहां पर चेयर लीडिंग के लिए हम देखते हैं अलीना को, जिसके पास आ जाती है कैरोलाइन। और कैरोलाइन आने के बाद बोलती है तुम रेडी हो इन सब के लिए और आज थोड़ा कंपटीशन हार्ड होने वाला है, बट हम अच्छे से करेंगे और हम जीतेंगे इस चेयर लीडिंग कंपटीशन में भी। वहीं पर हम देखते हैं कि वो सब रेडी होते हैं अपनी टीम को लीड करने के लिए, चेयर करने के लिए। तभी हम देखते हैं अलीना सुनती है एक लड़की की आवाज जो वापस बस के अंदर जा रही थी और ये देखते हुए अलीना उसके पीछे जाती है और तभी उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारा रिबन चाहिए। और ये कहने के बाद लड़की बोलती है मैं ये अपना रिबन क्यों दूं, तुम अपना खुद ले लो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर अलीना उसके ऊपर फीड करना शुरू कर देती है और उसका रिबन भी ले लेती है। ये देख के हम देखते हैं वो वापस आ जाती है। वापस आने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन उस पर ब्लू रिबन देख के कहती है कि हमारा कोड नहीं, हम तो रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है। और ये कहने के बाद बोलती है मेरा स्टाइल है और मेरी मर्जी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन डाउट में आती है, यहाँ वहां देखने लगती है और उसी टाइम पे हम देखते हैं कि एक लड़की आती है जिसके गले पे स्कार्फ बंधा हुआ था और उसका रिबन गायब था। और ये देख के समझ जाते हैं कि ये काम सिर्फ अलीना ने किया है और ये देख के हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। अब ये सुनने के बाद सीधा कैरोलाइन उसके पास वापस जाती है और कहती है तुम कर क्या रही हो, पागल हो गई, ये सब लोगों को पता चल जाएगा। अलीना के उसको कोई मतलब नहीं है, वो करेगी जो उसकी मर्जी में आएगा। और तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन बोलती है डेमन ने तुमसे क्या कहा, तुम समझ नहीं आया। और तभी बोलती है मुझे डेमन से कोई मतलब नहीं है, मैं मेरी जिंदगी जीऊंगी। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है गुस्से में। और उसके बाद हम देखते हैं ये बातें स्टेफन को बताती है कैरोलाइन और स्टेफन सीधा फोन करता है डेमन से और बोलता है कि तुम्हारी वो बात नहीं सुन रही है, शायद अब साइड बॉन्ड नहीं चलेगी क्योंकि उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो चुकी है और तुम्हारी साइड बॉन्ड उसकी ह्यूमैनिटी साइड से थी, ना कि उसकी टर्न ऑफ होने के बाद। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब डेमन बोलता है कि अब मैं उसको वापस उसकी टर्न ऑन ह्यूमैनिटी कैसे करूंगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। अब हम देखते हैं कि वहां पर स्टेफन समझाने की कोशिश करता है अलीना को कि जो वो कर रही है वो गलत है, उसको कंट्रोल करना चाहिए अपने ऊपर। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है जो वो कर रही है सही कर रही है और ये शायद बेटर है उसके लिए भी। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है चेयर लीडिंग के लिए। वहीं पर हम देख कैरोलाइन बोलती है तुम नहीं करने वाली हो, तुम जाके बैठ जाओ। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन को बोलती है तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझे रोकने की। और ये कहने के बाद वहां पर चेयर लीडिंग के लिए चली जाती है। तभी हम देखते हैं चेयर लीडिंग के टाइम पे वो जानबूझ के कैरोलाइन को ऊपर से नीचे गिरा देती है और उसको नहीं पकड़ती है। और ये देख के हम देखते हैं कि अब तो स्टेफन को भी गुस्सा आता है और वहां पर जमीन पे पड़ी एकदम हैरान हो जाती है कैरोलाइन किसने क्या किया और सारे लोग वहां पर खड़े होकर देखने लगते हैं। अब हम देखते हैं अलीना ये करने के बाद थोड़ी टेंस हो जाती है और वहीं पर स्टेफन की तरफ देखती है और वहां से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं स्टेफन उसका पीछा करता है और स्टेफन को पीछा करते देख बोलती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो मुझे ज्यादा लेक्चर दे रही थी और मुझे लेक्चर सुनने की कोई जरूरत नहीं। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है। और ये सुनने को स्टेफन बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो, एक तरह से तुम्हारी ह्यूमैनिटी ऑफ हो चुकी है और मेरी भी हो जाती है और मैं भी ऐसे बिहेव करता हूँ, इट्स नॉर्मल, बट तुम्हें थोड़ी जगह देखनी चाहिए, तुम्हें करना है तो बाहर जाके चलते हैं कहीं पर जहां पर हमको लोग ना पहचानते हो। और ये कहने के बाद अलीना बोलते तुम कहां जाने का प्लान बना रहे हो। वो बोलते देखो मेरी बाइक खड़ी, हम कहीं दूर जाएंगे, अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे और थोड़ा चिल पिल टाइम करके वापस आ जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना रेडी हो जाती है और तभी वो अलीना की तरफ हेलमेट फेंक के मारता है जिससे वो कैच करे और बैठे। और जैसे अलीना हेलमेट पकड़ती है वो एकदम भाग के आता है और उसे एक रिवेन का इंजेक्शन लगा देता है और कहता है कि जब मैं पागल होता हूं तो मुझे भी ये सब करने की जरूरत पड़ती है। और ये कहने के बाद अलीना को रिवेन का इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। वही हम देखते हैं कि अब स्टेफन का डेमन के पास फोन आता है और कहता है तुम्हारी अलीना काबू से बाहर हो चुकी है और अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ करने के बाद तुमसे साइड नहीं रही है और पागलों जैसी हरकत कर रही है यहाँ पर। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि डेमन कहीं पर आया हुआ था और वो कैथरीन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं उसको मिलती है रिबेका और रिबेका को देख के बोलता है अच्छा तुम आइलैंड से आ गई, तुम आई क्यों, वैसे तुम वहीं पर एंजॉय करो। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है मुझे आना पड़ा क्योंकि वहां पर शेन की भी अब डेथ हो चुकी है और वहां पर कुछ भी नहीं है और अब मुझे उसको ढूंढना है कैथरीन को और वो एक तरह से सॉल्यूशन पाना है। और ये कहने के बाद बोलता है तुम्हें क्योर की क्या जरूरत है। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों दूं ये पहले बताओ तुम। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है ये देखो मेरे भाई का ब्लड, मैं इसको चुरा के लाई हूं उससे और जिसको भी अगर वुल्फ ने मेरे भाई ने काटा है उसके लिए एक तरह से सॉल्यूशन है, एक एक्स्ट्रा डोज रखनी जरूरी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब डेमन इस डील के लिए एग्री कर देता है और उसके साथ जाने लगता है ढूंढने कैथरीन को।
अब हम देखते हैं कि डेमन रिबेका के साथ सीधा हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है और वहां आने के बाद हम देखते हैं कि रिबेका पूछती है कि तुम यहाँ पर ही क्यों आए हो, और ये कहने के बाद बोलता है डम, यहाँ पर सनलाइट है और शायद उस सनलाइट में वैम्पायर नहीं आ सकता जो सारे ब्लड बैग चुरा रहा है, और ऊपर से वो इंसान यहीं पर आसपास रहेगा जिससे उसे ब्लड की सप्लाई मिलती रहे। तभी हम देखते हैं कि वो फ्रिजेस खोल के देखते हैं जहां पर ब्लड रखने थे और सारे के सारे ब्लड बैग्स खाली हैं। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि डेमन थोड़ा डाउट में आ जाता है कि इतना प्यासा या भूखा कौन है जिसने सारे ब्लड बैग खत्म कर दिए एक साथ। और ये कहने के बाद बोलता है शायद वो तो नहीं जिसको वेयरवुल्फ बाइट पड़ी थी क्लाउस से कल रात को, बट वो इतने सारे बैग का करेगा क्या, और ऊपर से ये हो कौन सकता है। और ये कहने के बाद बोलता है हमें क्योर ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं ये कौन है। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है तुम्हें क्या मतलब क्योर से, मुझे तुम्हारी कॉल सुनी जो तुम स्टेफन से बात कर रहे थे, तुम्हारी साइड बॉन्ड टूट चुकी है अलीना से, अगर तुम उसको सोल्यूशन दोगे भी ह्यूमन बनने के बाद वो वापस स्टेफन से ही प्यार करेगी। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे तुम पे यकीन नहीं है डेमन, मैं खुद जाके ढूंढ लूंगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका वहां से अकेली ही चली जाती है। अब हम देखते हैं क्लाउस ने हेली को घर पे बुला लिया था और डाइनिंग के टेबल पे बैठे हुए थे, और ये बोलने के बाद हेली बोलती है तुम्हारा क्वेश्चन पूछने का बड़ा अच्छा तरीका है, नॉर्मली आदमी टॉर्चर करके आंसर निकलवाते हैं, तुम अच्छे से खाना खिला के ड्रिंक्स पिला के मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा हॉस्पिटेबल होने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं थोड़ा अच्छा बिहेव कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद बोलता है तुम मुझे बताना पड़ेगा कैथरीन किसके पीछे है और तुम्हें हमारे पीछे क्यों लगाया और ये सारा प्लान क्यों कर रही है। और ये कहने के बाद तुमको क्या मिलने वाला है ये सब करने से जो भी तुमने अब तक किया है, और उसका रीजन बताओ तुम। और ये कहने के बाद हेली बोलती है कि मुझे सिर्फ मेरे माँ बाप के बारे में पता करना था, कैथरीन मेरे तक आई और उसने कहा कि वो पता लगाएगी, बस मुझे ये काम करना होगा और इसके बाद सब सही हो जाएगा। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मैं अब समझा, ऑर्फनेज मतलब तुम्हारे माँ बाप नहीं है इसलिए तुम जंगली बनी घूम रही हो यहाँ। डोंट वरी, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में, और तुम्हें कैथरीन के काम करने की जरूरत नहीं है, बट मुझे कैथरीन के बारे में और इन्फॉर्मेशन दो। अब हम देखते हैं हेली उसके पेंटिंग वाले रूम में जाके उसकी पेंटिंग देखने लगती है और उससे पूछते हैं कि तुम्हें पेंटिंग बनाना क्यों पसंद है। तभी क्लाउस बोलता है कि मुझे अपने गुस्से और रेज को कम करने के लिए पेंटिंग एक तरह से हॉबी रख रखी है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बातचीत करने लगते हैं। वहीं पर हेली बोलती है अच्छा तुम्हारा यही प्लान है ना सबसे सच उगलवाने का, अच्छा खाना ड्रिंक करवाओ, एक लड़कियों को एक तरह से इंप्रेस करो अपनी पेंटिंग से और फिर वो तुम्हें सच सब कुछ बता दे। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मैं सबके साथ ऐसा बिहेव नहीं करता हूँ और शायद तुम उनमें से स्पेशल हो। और ये कहने के बाद बोलती है इसलिए तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड टाइलर को जान से मारने के लिए पीछे पड़े हो और सेंचुरीज तक उसे हंट करोगे। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है सेंचुरी तक, क्या पागल हो गई हो, मैं उसे मार दूंगा जल्द से जल्द जब वो मुझे मिलेगा। और ये कहने के बाद हेली बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम्हें मारना होता ना उसे तो अब तक मार ही देते। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मुझे पता है तुम टाइलर को कुछ ज्यादा ही पसंद करती हो, बट प्रॉब्लम तुम्हारे लिए कैरोलाइन है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं हेली बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी तुम्हारे जितने एलाई हैं उससे ज्यादा कैथरीन के हो चुके हैं। फिर क्लाउस बोलता है कि वो कैथरीन के बारे में और से ज्यादा इंफॉर्मेशन पाना चाहता है। और ये कहने के बाद अब हेली बोलती है कि उसके पास बहुत सारे एलाइज हैं, ऐसे दोस्त हैं जो अपनी जान देने के लिए तैयार है उसके लिए और चाहे वो कुछ भी कर सके। इसी वजह से कैथरीन तुमसे 500 सालों से भागती हुई आ रही है और अब तक बची हुई है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बोलती है कि काश कि मैं तुम्हें एक दो लोगों के नाम बता सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं कुछ करीब आने लगते हैं और अब शायद हेली उसके सारे राज खोल दे। अब हम देखते हैं कि अलीना बुट चुकी थी और जैसे वो अपनी आंख खोलती है वो अपने रूम के अंदर अपने आप को पाती है। स्टेफन उसे घर के अंदर ले आया। ये देखने के बाद हम देखते हैं कि वो स्टेफन से बोलती है कि तुम ये सब कर क्या रहे हो, और स्टेफन बोलता है कि तुम्हारी भलाई के लिए है। तभी हम देखते हैं नीचे से आवाजें आने लगती हैं और ये देख के स्टेफन सोचता है घर पे हो क्या रहा है। तभी देखता है कि नीचे पूरी पार्टी चल रही थी और ये देखने के बाद बोलता है अलीना इसलिए तुम सुबह से सबको टेक्सटिंग कर रही थी। और ये कहने के बाद अलीना बोलती हाँ मुझे पता है तुम मुझे पार्टी में जाने नहीं दोगे, एंजॉय करने नहीं दोगे, तो मैंने तुम्हारे घर को ही पार्टी में कन्वर्ट कर दिया है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर पार्टी के बाद वहां पर आ जाती कैरोलाइन और बोलती है यहाँ पर हो क्या रहा है और अलीना कहाँ है। बोलता है अलीना ने पार्टी यहाँ पर रख ली है और अलीना वो रही नाच रही है। तभी हम देखते हैं वो टेबल के ऊपर डांस कर रही थी और ये देख के कैरोलाइन बोलती है कि मुझे उसके लिए अच्छा भी लग रहा है कि वो थोड़ी खुश है, बट एक तरह से बेकार भी है कि वो एक तरह से होश में भी नहीं है कि वो कर क्या रही है और तुम्हें एक तरह से उसको छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए फ्री। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है मैंने वही कर रखा है। और फिर कैरोलाइन बोलती है तुम क्यों नहीं पार्टी करते हो। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है मैं पार्टी करूंगा ना, थोड़ी देर पार्टी होगी फिर मैं सब लोगों को मार दूंगा, इससे बेटर है कि मैं पार्टी करूं ही ना। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे इशू का, बट द प्रॉब्लम इज तुम इतने हॉट हो, हंक हो और अब सिंगल हो, तो किसी लड़की को ढूंढो, किसी के साथ डेट पे जाओ। और ये बोलने के बाद स्टेफन बोलता है नहीं यार मुझे अब इस टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे सिंगल रहने में ज्यादा बेटर लगता है। और वही हम देखते हैं कि इस टाइम पे बिल्कुल पागलों की तरह नाचने लग रही थी अलीना। अब हम देखते हैं वहां पर डेमन और रिबेका अभी भी साथ काम कर रहे हैं और दोनों मिलके उस बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसको वेयरवुल्फ बाइट की थी क्लाउस ने कल, और वो बंदा हेली को मारने के लिए आ रहा था। तभी हम देखते हैं उसको ढूंढने के लिए डेमन ने एक जाल बिछाया था, उसने एक बंदी को काट लिया था और उसका पूरा ब्लड बह रहा था और उसे वहां पर खड़े होने के लिए कहा कार के पास अपने, और कहा कि तुम जा सकती हो। ये कहने को रिबेका बोलती तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर। और ये कहने के बाद बोलता है कि मुझे पता है
जब वेयरवुल्फ बाइट आती है तुम्हें हेलुसिनेशन आने लगते हैं, तुम एक तरह से अलग ही दुनिया में चले जाते हो, ड्रीम वर्ल्ड टाइप में चले जाते हो, जिसे तुम्हें खुद नहीं पता चलता, और तुम्हें ब्लड की बहुत ज्यादा प्यास लगती है, और वो अभी हमें यहाँ पर जल्द से जल्द मिल जाएगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उस लड़की को जाने देते हैं, और वो अपने गाड़ी के पास जैसे ही जाती है तो वहां पर वही वैम्पायर आ जाता है, जिसको ब्लड की स्मेल करके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। बट तभी हम देखते हैं डेमन उस पर अटैक करता है, और अब पता चलता है वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। और ये हम देखते हैं कि जो वैम्पायर उसका नाम विल है, और डेमन को पहचानता है, डेमन से बोलता है देख डेमन मुझे क्या हो गया, मुझे थोड़ा प्लीज हेल्प कर दे, बिल्कुल भी मैं होश में नहीं हूं। ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ समझ सकता हूँ बड़ी, हम दोस्त है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन उसको गले से लगाने लगता है, और तभी उसका दिल निकाल लेता है और उसे वहीं पर मार देता है। ये देख के रिबेका बोलती है उसे मारने की क्या जरूरत थी, हमारे पास क्योर भी था और तुम उसको सही कर सकते थे। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि अब कुछ ज्यादा ही देर हो चुकी थी और अब कंट्रोल में नहीं था, ऊपर से वो रिबेका वो सही बंदा नहीं था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसको मार डालता है, और इस मारने के बाद हम देखते हैं ये फोन सीधा क्लाउस को फोन करके बताती है रिबेका कि उस बंदे को मार दिया गया है और अब हेली थोड़ी सेफ है। अब हम देखते हैं कि हेली बोलते हैं कि हाँ वो अपने घर जा सकती है, और या फिर यहाँ पर रुक के कुछ दिन ऐशो आराम की जिंदगी भी जी सकती है, अमेजिंग वाइन्स ट्राई कर सकती है। और ये कहने के बाद बोलती है अगर तुम मेरी एक डील करो तो मैं शायद तुम्हें कैथरीन के और राज भी बता दूं। और ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है मुझे पता है तुम क्या मांगने वाली हो, बट मैं तुम्हें नहीं दे सकता, टाइलर की आजादी मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसे मार के रहूंगा। और ये कहने के बाद हेली बोलती है तुम समझते ही तो नहीं हो, अगर मान लो टाइलर वापस आ गया तो मैं टाइलर के साथ खुश हूं, तुम कैरोलाइन के साथ खुश हो, सबके लिए बेटर होगा। बट यहीं हम देखते हैं क्लाउस नाट जाता है और कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है कि तब से तुम मुझे इसलिए मस्का लगा रही हो कि मेरी पेंटिंग अच्छी ये सब है कि मैं टाइलर को छोड़ दूं। और ये कहने के बाद हेली बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग अच्छी लगी है। और ये कहने के बाद बोलता है कि मेरी पेंटिंग एक तरह से ट्विस्टेड वर्जन है मेरा, और मैं अपने आप को फील करता हूँ उसके अंदर। और ये कहने के बाद बताता है कि जो पेंटिंग थी जिसके अंदर एक बॉय बना हुआ था, वो मैं अपने आप को समझता हूँ अकेला और बिल्कुल डिप्रेस्ड। और ये कहने के बाद हम देखते हैं हेली बोलती है कि वो भी उससे कनेक्टेड फील करती है क्योंकि उसने भी बहुत टाइम अपने लाइफ का अकेला बिताया है। तभी हम देखते हैं दोनों करीब आने लगते हैं, और बहुत ज्यादा करीब आने के बाद किस करते हैं और बहुत ही बुरी तरह से रोमांटिक हो जाते हैं। और इसी मोमेंट पे हमें पता चलता है कि दी ओरिजिनल की जो स्क्रिप्ट है ना वो यहीं लिखी जाने वाली है गाइस, इनके रोमांटिक होने पर। और यहीं पर हम देखेंगे कि दी ओरिजिनल की सीरीज अब स्टार्ट होती है, और आप उसे भी जाके देख सकते हैं। और अब कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। अब हम देखते हैं पार्टी में वापस आ जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं लीना जम के पार्टी कर रही है। वहां पर हम देखते हैं स्टेफन भी पार्टी के मूड में था, वो कैरोलाइन के साथ डांस कर रहा था। उसी मोमेंट पे वहां पर अलीना आ जाती है, और अलीना थोड़ी जेलसी फील करती है, और वहीं पे कैरोलाइन बोलती है चलो हम तीनों पार्टी एंजॉय करते हैं। और तभी अलीना बोलती है नहीं 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 तुम इसके साथ टाइम वेस्ट करो, तुम अच्छे लगते हो वैसे भी। और कहने के बाद बोलती है चलो इस पे भी ट्राई करके देख लो कैरोलाइन, जिस तरह की टॉन्ट मार रही है। और वहां से ये कहने के बाद चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर शेरिफ आ चुकी थी, और शेरिफ बोलती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, यहाँ पर सब अंडर एज है। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ सब अंडर एज है, पार्टी कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं और अल्कोहल कर रहे हैं, बट इट्स नॉर्मल। और ये कहने के बाद बोलती है तुम इसमें कुछ नहीं करोगी। और ये कहने के बाद शेरिफ को गुस्सा आता है और कहती है वो सब बंद करने वाली है, और अंदर जाके सीधे डीजे को बंद करने के लिए जाती है। बट तभी हम देखते हैं उसका हाथ पकड़ के मरोड़ने लगती है। और ये कहने के बाद शेरिफ बोलती है अलीना तुम किसका हाथ पकड़ रही हो, तुम्हें पता है ना। और ये कहने के बाद शेरिफ से बोलती है हाँ मुझे पता है, तभी उसको दीवार में लगा देती है। ये देख के हम देखते हैं कि अब स्टेफन और कैरोलाइन वहां पर जाते हैं, और वहां पर स्टेफन के कंट्रोल करने की वजह से वहां पर उसका हाथ छुड़वाते हैं। और वहीं पर कैरोलाइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कह रहा था कि मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगी, अलीना की हिम्मत कैसे हुई मेरे मां को छूने की। और ये देखने को देखते हैं कि यहाँ से अलीना भाग चुकी थी। अब हम देखते हैं पार्टी के अंदर डेमन वापस आ चुका था, और अपने घर पे पार्टी देख के थोड़ा शौक तो था बट उसको नॉर्मल लग रहा था। तभी हम देखते हैं उसका पीछा रिबेका करती है, और वो बोलता है रिबेका तुम मेरा पीछा कर क्यों रही हो। और तब रिबेका बोलती है मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पता है कि क्योर मिलने पे मुझे चाहिए। और ये कहने के बाद डेमन बोलते तुम्हें क्योर की क्या जरूरत है बताओ। वहां पर कुछ लड़कियों का एग्जांपल देता है जो पार्टी कर रही थी और एंजॉय कर रही थी। बोले देखो इनको एग्जांपल देखो, अभी बहुत एंजॉय कर रही है लाइफ को, कुछ दिन बाद इनको एक एवरेज लुकिंग हस्बैंड मिलने वाला है, पूरी जिंदगी घर में बर्तन मांजने वाली है, कुछ नहीं करने वाली है। हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहो लाइफ में तो ज्यादा बेटर रहते हो, और ये नॉर्मल बनने में कोई खास चीज नहीं रखी। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम्हारी लाइफ एंजॉयबल है, तुम पे वैम्पायरिज्म हुआ है तो बेस्ट चीज हुई है, तुम एक वैम्पायर अपनी जिंदगी खूब जियो, इनकी तरह नहीं आज एंजॉय कर रहे हैं कल कपड़े धोएंगे और पूरी जिंदगी इसी तरह कट जाएगी, और लेट्स एंजॉय योर लाइफ। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास स्टेफन का मैसेज आता है कि अलीना भाग चुकी है और उसको ढूंढने की जरूरत है। और ये देखने के बाद वो जाने की तैयारी करता है। वहीं पर हम देखते हैं कि इस टाइम पे स्टेफन और कैरोलाइन साथ थे, और कैरोलाइन बोलती है कि उसको इतना गुस्सा आ रहा है
कि उसकी माँ के हाथ कैसे पकड़ लिया अलीना ने। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलते हैं तुम अपने आप पे कंट्रोल रखो, हम ढूंढ लेंगे उसे, और याद रखना जैसे ही मिले उसकी गर्दन तोड़ दो, बाद में देखेंगे जो होता जाएगा, बस उसको बेहोश करके और या फिर मारकर बस ले आओ अपने साथ, उसके बाद हम अपने आप देख लेंगे और कोई रहम दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये दिखाने के बाद वो ढूंढने के लिए जंगलों में चले। अब हम देखते हैं कैरोलाइन को जंगलों में ढूंढ रही थी और तेज तेज बोल रही थी अलीना जहां भी तुम हो सामने आ जाओ, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा है और तुमने मेरी माँ को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते हैं वहां पर अलीना आती है और उसको मारना शुरू करती है और कहती है कि तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं मैं। और ये कहने को उनके बीच लड़ाई हो जाती है, बट हम देखते हैं कि अलीना उस पर भारी पड़ रही थी और बोलती है कि तुम्हें अलारिक ने नहीं सिखाया ना लड़ना, मुझे सिखाया है, पूरी प्रैक्टिस कराई है और मैं तुमसे ज्यादा स्किलफुल हूं फाइट के अंदर। और तभी हम देखते हैं उनके बीच लड़ाई हो जाती है और वो लगभग मारने वाली होती है कैरोलाइन को और बोलती है कि तुम भी अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ कर दो जैसे मैंने कर दिया है, तुम्हें कोई गिल्ट महसूस नहीं होगा। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुमने क्या किया, तुम्हें पता है तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की है, तुम पागल हो गई हो क्या। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ मेरे कोई इमोशन नहीं है, तुम मुझसे इमोशन वाली बात सोच भी कैसे सकती हो। इसी मोमेंट पे हम देखते हैं स्टेक लेके लगभग मारने वाली होती है कैरोलाइन को, पर तभी हम देखते हैं दोनों भाई वहां पर आ जाते हैं। डेमन उसे पकड़ के दूर ले जाता है अलीना को, वहीं स्टेफन संभालता है कैरोलाइन को। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि डेमन अलीना को लेके वहां से जा चुका था और इस मोमेंट पे कैरोलाइन बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। अब हम देखते हैं कैरोलाइन को जो वापस अपने घर आ चुकी थी और सीधा फोन मिलाती है अपने बॉयफ्रेंड टाइलर को और एक तरह से वॉइस मैसेज छोड़ती है कि आज का दिन तो बहुत बेकार गया मेरा, रोज की तरह ही, बट आज उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। और ये कहने के बाद फोन को एक तरह से वॉइस मैसेज को काट देती है। वहीं पर स्टेफन बैठा था और बोलता है यार वो अपने बेस्ट वर्जन में नहीं है, सबसे वर्स्ट वर्जन में है, वो एक वैम्पायर के टर्न ऑफ मोड में है ह्यूमैनिटी के में और उसकी कोई गलती नहीं है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है मुझे पता है उसकी गलती नहीं है और मैंने उसे माफ भी कर दिया। उसकी गलती क्या है, माँ बाप मर चुके हैं, अंकल आंटी मर चुके हैं, एक भाई बचा था वो भी मर चुका है और उसकी ह्यूमैनिटी वापस आने का कोई रीजन ही नहीं है और इसमें उसकी सारी प्रॉब्लम समझती है, बट ये खतरनाक हो चुकी है आप केस। अब हम देखते हैं अलीना को जो वहां पर बैठी हुई थी और वहां पर डेमन एक फोटो देख रहा था जिसमें विल को देख रहा था जो उसका दोस्त वैम्पायर था जिसको आज उसने खुद अपने हाथों से मार दिया। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अलीना बोलते हैं मुझे पता है जो मैंने आज किया थोड़ा सा अलग था बट मैं ऐसी ही हूं। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तुम थोड़ी लिमिट क्रॉस कर रही हो और अलीना सुनो। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना। जब भी लोग बोलते हैं अलीना सुनो तो मुझे लेक्चर सुनाना शुरू कर देते हैं और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है। और उसी मोमेंट पे वो बोलता है कि तुम एक बार सुनो तो, और तभी अलीना बोलती है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो है। वो लोग सोचते हैं कि मुझे फील करना चाहिए, मैं फील तो कर रही हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे इमोशन लग रहे हैं, मैं खुश हूँ, मैं पार्टी कर रही हूँ और मुझे ऐसे ही पसंद है। तुम बताओ डेमन, तुम्हें भी एक टाइम पे मुझे ऐसा ही बनना चाहते थे बट अब जब मैं ऐसी हूं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे ऐसा ही चाहते थे, मुझे पता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन को एक तरह से इंसिस्ट करती है कि जैसी वो है उसे वैसा ही रहने दे। तभी हम देखते हैं अब सीधा कैरोलाइन जा चुकी थी टाइलर के घर पे और वो घर के अंदर एंटर नहीं हो पा रही थी, जैसे किसी ने रोक दिया हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हुई। और ये कहने को तो मैट का नाम चिल्लाने लगती है और तभी मैट बोलता है हाँ अंदर आ जाओ और मैट उसे घर के अंदर इनवाइट करता है। और ये देखने के बाद बोलती है कि घर के अंदर तुमने कैसे इनवाइट किया। और ये कहने के बाद बोलता है टाइलर ने घर मेरे ही नाम कर दिया और तुम्हारे लिए भी एक लेटर भेजा है। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन लेटर पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि कैरोलाइन मैं वापस शायद कभी नहीं आने वाला हूँ क्योंकि जब तक क्लाउस जिंदा है वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और मुझे हमेशा भागते रहना पड़ेगा और अगर वो मुझे पकड़ेगा तो मुझे मार डालेगा, इसलिए प्लीज तुम मुझे भूल जाओ और तुम अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करो और मैं तुमसे हमेशा हमेशा प्यार करूंगा बट मैं टाउन में अब वापस नहीं आ सकता हूँ। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन बहुत बुरी तरह से टेंस्ड और रोने सी हो जाती है और वहीं पर मैट भी थोड़ा इमोशनल फील करता है और अब इतना बड़ा बंगलो सिर्फ मैट के नाम था और अब यहाँ से टाइलर जा चुका है टाउन छोड़कर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अब हेली घर जाने के लिए रेडी थी और वहां पर बिस्तर से उठती है और अपने आप को रेडी करने लगती है। तभी हम देखते हैं उसके कंधे पे एक मार्क देके क्लाउस बोलता है ये कैसा मार्क है और तभी हेली बोलती बर्थ मार्क है। और ये कहने के बाद बोलता है नहीं नहीं सबका बर्थ मार्क नहीं है, ये कोई फैमिली हेरिटेज है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक वेयरवुल्फ लाइन में पाती है जो इसी लुजियाना एरिया में पाई जाती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं हेली गुस्सा करती है और कहती है तुम्हारे एक और झूठ ना, तुम्हें क्या सब कुछ पता है। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मुझे इसके बारे में पता है और मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं हेली के लिए एक नई उम्मीद जगी थी अपनी फैमिली को जानने के लिए। फिर अब हम देखते हैं स्टेफन को जिसके पास शेरिफ का फोन आया था और शेरिफ बोलती है मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करती है। और वो बात कंप्लीट करने के बाद सीधा स्टेफन फोन मिलाता है डेमन को बोलता है शेरिफ का फोन आया था, बड़ी गड़बड़ चल रही है, शहर के आसपास 4-5 सब में से ब्लड बैंक में से ब्लड गायब है और बहुत बड़ा हो चुका है, ना ये अलीना ने चुराया, ना तूने चुराया, ना मैंने चुराया और कोई है नहीं इतने यहाँ पर, तो क्या हो सकता है। ये कहने के बाद डेमन बोलता है वो तो अभी टाउन से बाहर है और शायद कुछ दिनों में आएगा। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है नहीं तुम्हें आना पड़ेगा और ये शायद साइलस है और वो आइलैंड से यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर उसने सारे ब्लड बैग्स खाली कर दिए। तभी समझ आता है
कि वो 2000 सालों से अंदर पड़ा था कॉफिन के और वो एक तरह से जम चुका था। अब उसे ब्लड की सबसे ज्यादा जरूरत है और वही ये सारे ब्लड खाली कर रहा है। और ये कहने के बाद अब डेमन बोलता है कि मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, जब आऊंगा तब शेरिफ से बात कर लूंगा, तेरे से बात कर लूंगा, अभी मुझे छोड़ दो। तभी हम देखते हैं ये कह के फोन काट देता है। वहीं पर हम देखते हैं गाड़ी में अलीना भी थी और अलीना बोलते शायद वो तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। और ये बोलने के बाद डेमन बोलता है हाँ मुझे पता है उसके गुस्से का, बट वहां पर हम जा रहे हैं जहां पर एक बार तो वैम्पायर को जिंदगी में जाना ही चाहिए। और तभी हम देखते हैं वो विल की और डेमन अपने फोटो देखता है जो बहुत पुरानी थी और बोलता है हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क, जो सिटी कभी सोती नहीं है वहां पर, और वहां पर बहुत सारे वैम्पायर्स मिल सकते हैं हमें। और ये कहने के बाद एपिसोड खत्म होता है और दोनों जा रहे थे न्यूयॉर्क सिटी और शायद वो ढूंढने जा रहे हैं कैथरीन को। तो गाइस यहीं पर एपिसोड खत्म होता है जहां पर हम देखते हैं डेमन और अलीना जा रहे थे न्यूयॉर्क शायद कैथरीन को ढूंढने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं कि साइलस अब टाउन में आ चुका है और बानी पे बड़ी प्रॉब्लम छा सकती है। और वहीं हम देखते हैं कि अब ओनर हो चुका है मैट इतने बड़े मेंशन का, तो वहां पर वो करेगा क्या, ये अब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस आई नो मैं थोड़ा लेट चलता हूँ, वीडियो थोड़ी अपलोड लेट हो रही है, बट द प्रॉब्लम इज नोटिफिकेशन। मैं वीडियो डाल देता हूँ बट थोड़ी नोटिफिकेशन लेट आती है आपके फोन पे ड्यू टू सम यूट्यूब प्रॉब्लम चल रही है जो लॉकडाउन की वजह से, थोड़ा मैनेज कर लो गाइस, बट आई विल अपलोड डेली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और चलो एक चैलेंज रखते हैं आप लोग और मेरे बीच में, मैं 10K से पहले पूरी वैम्पायर डायरीज सीरीज एक्सप्लेन करनी है 10K, जो आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है गाइस। दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, प्लीज आपको करना है शेयर, वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाऊंगा। और ये चैलेंज पूरा करते हैं, 10K से पहले मैं सारी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर 10K परसों होते हैं तो मुझे परसों तक सारी 4 सीजन कंप्लीट करने हैं। तो गाइस ये आपके हाथ में, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए और थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।